अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं बिला तकल्लुफ़ और मैं हूं आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़िकार। हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं, दानिश्वर हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं, आदिल किलानी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का और प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। बात तो ये करेंगे कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो कि बारिश और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से मुकम्मल तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से हैं जो कि सैलाब में घिरे हुए हैं। लेकिन आदिल गिलानी साहब, गौर तलब बात यह है कि हुक्मरान अपनी खुद परस्ती में गिरे हुए हैं सर, तो अवाम का ख्याल ही नहीं है किसी को। सियासत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर। मतलब इस वक्त जो सैलाब की हालत है, आप देखें ये टीवी पे चल रहा है। ये सैलाब जो है पाकिस्तान की 100 साल हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं आया। बिल्कुल। हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो सबसे बड़ा यहाँ पे हादसा हुआ था वो हुआ था अर्थक्वेक आया था 2005 में। और उसके अंदर जो है पूरी हुकूमत, उस मुशर्रफ की हुकूमत थी, पूरी हुकूमत उसमें हिल गई थी और पूरे इंटरनेशनल डोनर्स को बुलाया था और उसमें पूरा इसकी मदद की थी। उसके लिए आज़ाद कश्मीर में और KPK में हर जगह सर ये आ गया था अर्थक्वेक। तो उसमें तकरीबन $9 बिलियन एड आई थी। जी बिल्कुल। आज जो है ये 1 महीना हो गया इस चीज़ को कि सैलाब आए, बलूचिस्तान तबाह हो गया। आप देखें ये सवाल का है कि घरों के अंदर से नहरें बह रही हैं। आप पंजाब का हालत देखें क्या हुआ है, सिंध का जो हाल है कि यानी पूरा सिंध के अंदर जो है कहते हैं कि 20 लाख घर टूट गए हैं। ये बयान है चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह का। अब इसमें कौन किसको करना है? इसमें जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त सूबों में वो है PTI की, इमरान खान की। पंजाब की हुकूमत किसके पास है? KPK की हुकूमत किसके पास है? बलूचिस्तान की हुकूमत किसके पास है? गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत किसके पास है? कश्मीर की हुकूमत किसके पास है? ये पांचों जो है वो हुकूमत जो है वो सूबाई जिसमें सैलाब आए वो इमरान खान का काम है। सिंध की हुकूमत पीपल पार्टी की है। ये इतने जो इमरान खान वहाँ कर रहे हैं, सिंध के अंदर पीपल पार्टी कर रही है। अब पूरे 1 महीने के अंदर लोग दौरे कर रहे हैं, अपने बाहर जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो है वो इसमें लगे हुए हैं, अपनी यानी सेल्फ प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं कि मुझे जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दो, मुझे आप मेरे जो केसेस हैं उस केसेस के ऊपर जो है वो मुझे जो है यानी उनके इमरान खान के ऊपर 4-5 बड़े सीरियस चार्जेस हैं जिसमें वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उनको छुपाने के लिए इन्होंने मुल्क को टर्मोइल पे डाल दिया और अपने आप को जो है वो यानी ऑलमोस्ट जो है वो पैगंबर बना दिया है। और जो चीज़ें आ रही हैं कि जिसमें कि एक कल्ट पैदा कर दिया है कि लोग जो है वो सैलाब को भूल गए। सैलाब के अंदर जो हाल हो रहा है उसको कुछ नहीं कर रहा। सब कहते हैं जी इमरान खान। अरे भाई, इमरान खान जो है वो अगर ईमानदार आदमी है तो होगा। अगर एक ईमानदार आदमी है, एक बादशाह है और बादशाह ने अगर कोई कत्ल किया तो कत्ल की सजा तो मिलेगी उसको ना भाई। सर वो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हवाले से मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा उस पर भी तवज्जो दिलवाएं कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा है कि हुकूमत अपने गुनाह माफ़ करवा रही है सर। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि जजेस का जो रोल है, पाकिस्तान की अदलिया ने, पाकिस्तान की आज जो मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस की वजह से हुई है। ओके। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सू मोटो केसेस लेते हैं, उसके बाद इनके ऊपर जो है वो तनकीद होती है। आप देखें इसके अंदर ये जस्टिस मुजाहिर नकवी, इन्होंने जब ये हुकूमत आई थी, गई थी इमरान खान की और नई हुकूमत आई थी कोलिशन की, तो इन्होंने एक सू मोटो केस कहा कि जी ये FIA के ट्रांसफ़र हो रहे हैं अपने अपने आप के केसेस बचाने के लिए, और सू मोटो केस हो गया। उनके 3 बच्चे, ये सारा सोशल मीडिया में इनके सब आ रही है। इनके 3 बच्चे वकील हैं और इनके इस जज के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में करप्शन का रेफरेंस भी था। आगे आप देखेंगे दूसरा फवाद ये जो फवाद चौधरी है, इनके ऊपर जो है हामिद खान ने बताया है कि इनके मामू या जो अंकल थे वो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, और ये उनसे गलत काम कराते थे और फीस पकड़ा करते थे। ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आप उसमें देखें जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, ये PTI के उमर अयूब खान के रिश्तेदार हैं। मतलब ये चीज़ें आ रही हैं। एजाजुल हसन, इनका अपने बेटे का जो आ गया कि ये बेटा जो है इनका जो है वकील है और वकील जो है वो लम्स के अंदर वो बड़े पैसे बना।
तो इन सब चीज़ों को जो है रोकने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ है, जो सब कोर्ट्स के जजेस के लिए है, और उसके हिसाब से जो है इनको ये अपने आप को उस चीज़ों से मुबर्रा रखना चाहिए। तो हुआ यही चीज़ हुई थी 2016 में, और जब चीफ जस्टिस अनवर दही जमाली थे, उनकी बीवी भी जज थी, खुद भी सुप्रीम कोर्ट में जज थे, उनकी बीवी इस्लामाबाद कराची हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में थी, उनके बेटे वकील थे। तो वो सारा का सारा ये था कि इस पर सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी कोई सुप्रीम कोर्ट को ने एडवाइस दी लेटर है? लिखा था ये ओके, चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल को कि ये इनका जो है एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल काउंसिल तय करे कि जिन वकला जजेस के बच्चे जो हैं वो अगर वकालत में हैं तो वो उस कोर्ट में पेश ना हो जिस कोर्ट में उनका मदर या फादर जो हैं वो है। जैसे हाई कोर्ट के अंदर वो नहीं हो सकते, आप दूसरे कोर्ट में जाएं। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है तो उसके बच्चे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आने चाहिए। ये हमने लिख के TI पाकिस्तान ने भेजा था, उस पर अमल नहीं हुआ। और उसमें भेजने वालों में कौन कौन शामिल थे? हमारे मरहूम सोहेल मुजफ्फर साहब चेयरमैन थे, यास्मीन आरिफ साहबा जो आज चेयरमैन हैं, जस्टिस लिया परवेज़ रिटायर्ड चीफ सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके बाद चीफ जस्टिस रिटायर्ड हाजिकुल खैरी थे, जस्टिस हाई कोर्ट के गौस, इन्होंने लिख के दिया था कि ये सब करें। मगर अगर ये कर लेते तो आज सुप्रीम कोर्ट के जो है वो हैसियत जो है बहुत अच्छी होती, कम्युनिटी इंटरेस्ट के हिसाब से बेहतर होती। अब जस्टिस एजाजुल हसन का आपने कहा कि उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस पे बातें की हैं। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के बारे में तो बहुत सारी चीज़ आ रही हैं। इन्होंने आज खबर आई है कि गवर्नमेंट ट्राइंग टू हैव सिन फॉरगिवन थ्रू नैब ऑर्डिनेंस। अरे भाई, ये नैब ऑर्डिनेंस जो है ये इनके कहने पे बनाया है। किसके कहने पे? जस्टिस एजाजुल हसन के कहने पे बनाया है। ये आज मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि ये हुआ क्या है। ये हुआ ये है कि ये इमरान खान साहब आए, जस्टिस एजाजुल हसन साहब हर उस केस में शुरू से इन्वॉल्व हैं जिसके अंदर के नून लीग के जो है वो अगेंस्ट और इमरान खान के फेवर में है। हर केस में इन्वॉल्व है 2016 से। अच्छा, नैब के केस हैं, जो भी केस हैं लगे रहते हैं, और इसलिए इनका नाम बहुत यानी क्रिटिसाइज़ हो रहा है, जो गलत है, नहीं होना चाहिए मगर हो रहा है क्रिटिसाइज। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है ये जो बना है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब आया तो इसको डिफेंड करने के लिए जो है वो मखदूम अली खान है, और इसके अगेंस्ट जो इमरान खान ने फाइल किया था और उसको टेकअप कर लिया इमरान खान के कहने पे, वो हारिस है। वो हारिस साहब वो हैं वकील हैं जो कि पहले नैब के अगेंस्ट नवाज शरीफ के पूरे केसेस के अनुभव थे। तो उसके अंदर जो है उस पर कहा, तो उसमें ये तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि इसके जितने ऑर्डिनेंस के अंदर सिक्के हैं वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं तो मुझे लिख के दे दें। आज 1 महीना हो गया। एजाजुल हसन साहब जो हैं, क्योंकि वो जो है इमरान खान साहब की फेवर करना चाहते हैं, केस उठा लिया। ये केस नहीं उठना चाहिए। ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ये इमरान खान साहब ने ये ऑर्डिनेंस निकाला था, जो आज एक्ट आया है, जो चैलेंज हुआ है इमरान खान ने किया है, ये इमरान खान ने 2019 में निकाला था। 2019 के अंदर नैब अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, एक कराची के वकील वो हैं वकील, उन्होंने किया था। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने जो है 2021 के अंदर अक्टूबर का जो ऑर्डिनेंस था 7 अक्टूबर, वो ऑर्डिनेंस जो 2019 के थे, 2021-22 के इमरान खान के, वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी चैलेंज है इस्लाम, उसमें कुछ नहीं हुआ। आज इस पर हाइप आ गई है कि जब वो ऑर्डिनेंस जो है वो 2 आदमियों ने निकाले थे। उसमें इन्वॉल्व क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्टर ऑफ लॉ, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, 3 आदमियों का ये ऑर्डिनेंस जो है ये पूरी पार्लियामेंट ने निकाला है। ठीक, मगर इसके ऊपर ये इनको तकलीफ है और ये समझते नहीं है, और इनकी वजह से, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये चीज़ें उठाई हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। और ये इसका जब तक अदाला नहीं होगा, ऐसे जजेस को जो है वो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, ऐसे लॉ को जो है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान केस करे वो उठ जाए, और जब इमरान खान के अगेंस्ट केस हो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं उठाए। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सबसे आला मिसाल है।
सही। सर, ब्रेक लेने का कहा जा रहा है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सूबाई सतह पर बड़ी ही अजब करप्शन की गजब दास्तानें सामने आ रही हैं। इस पर ज़रा तफसीली बात करेंगे। स्टे या विद वो अस। थर्ड वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम कुछ बात करेंगे कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ ऐसे करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, और ऐसे में किसके आशीर्वाद से ये काम हो रहे हैं, आदिल गिलानी साहब से जानेंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है अरसलान अच्छा। खालिद। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को 2017 में डिस्क्वालीफाई किया फॉर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम हिज सन इन दुबई। ये साजिश जो है ये साकिर मिसाल ने बनाई थी, उस ज़माने के आर्मी लोगों ने बनाई थी। ये इसका खुद ये साकिर मिसाल ने, उसके वीडियो आई, ऑडियो सब कुछ चल रहा है, सब चीज़ सामने शामिल हो गई है। तो ये था कि इमरान खान को लाना है। ये 2018 के इलेक्शन से पहले की चीज़ें चल रही, 2015-16 से ये साजिश चल रही थी। इनकी जो है अरसलान खालिद की जो कंपनी है ये garana.com, ये इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड के अंदर जो है ये रियल इस्टेट का काम करते हैं। ओके। और ये कंप्यूटर्स के जो हैं वो उसके वो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं। तो उन्होंने इमरान खान की और जुल्फी बुखारी इंग्लैंड में था, उनकी वेबसाइट चलाया करते थे ये 2015 से। अच्छा। अरसलान खालिद है और उसका दूसरा भाई है, उसका नाम भी आगे आएगा। तो ये जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत आई तो वो पाकिस्तान आ गए, और पाकिस्तान आते ही उन्होंने ये काम किया कि उनको यहाँ पर आके अपनी इस कंपनी को डेटा चाहिए था कि पाकिस्तानियों का सारा डेटा मिले। और जब डेटा मिल जाता है, तुम्हारा मेरा ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो उसके लिए इन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को जो है एक टेंडर करवाया गया, और उसके अंदर इनको काम अवार्ड हो गया टेंडर के बगैर, टेंडर के PPRA बगैर। अगेंस्ट। ये है 2018 की 26 नवंबर को लेटर लिखा गया था। अच्छा। मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी को लिखा था TI पाकिस्तान ने कि 15 नवंबर को ब्रांडो कंपनी डिजिटल मीडिया सर्विस को अवार्ड कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एज ऑफिशियल डिजिटल मीडिया पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। उस पर इनके पास नादरा से सारा डेटा चला गया, और जब इनके पास चला गया तो इन्होंने फिर उसको जवाब दिया, अखबार में आया कि ये फ्री कर रहे हैं, ये कोई पैसा नहीं दे रहे। भाई फ्री कर रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, ये वो साजिश का हिस्सा था कि डेटा मिल जाए उनको। अच्छा। पूरा पाकिस्तान डेटा चला गया, और मार्केटिंग कंपनी जो है वो एक्सेस उसके पास होनी चाहिए। उसके पास 200 मिलियन 20 करोड़ लोगों की एक्सेस आ गई, सारा डेटा आ गया। अब आपके भी ईमेल पे जो है वो garana.com के मैसेज आते हैं, आपके सेलफोन पे आते हैं, सब चीज़ उनके पास मौजूद है। इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी बनाई, garana.com को यहाँ पे लेकर आ गए, और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी बन गई है। उस कंपनी के तहत जो है वो इन्होंने, जुल्फी बुखारी साहब जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व थे, और वो जुल्फी बुखारी साहब तो उसमें भी इन्वॉल्व है, जो उनकी मलिक रियाद ने जो ज़मीन दी है इमरान खान को 460, उसके भी ट्रस्टी थे। ये सब का सब साजिश के हिस्से थे। इसके बाद इन्होंने ये किया कि ये एक पाकिस्तान डेली के अंदर भी खबर छपी थी ये पूरी 15 अप्रैल 2022 में कि garana.com ने 10 करोड़ रुपए जो है वो, मतलब वो एक पैसा भी लोगों से ले रहे हैं इलीगली, जो कि SECP और स्टेट बैंक लॉ में इजाज़त नहीं है कि प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बुकिंग के लिए पैसा लेते हैं। 10 करोड़ रुपये उन्होंने लिया है और उस पर प्रॉफिट के वादा किया है, उसके ऊपर भी कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ है। तो ये अरसलान खालिद जो हैं ये वही हैं जिनको कि वो पूरा सोशल मीडिया जो है वो उसको जो इन्होंने संभाला हुआ है, PTI का भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। और जिसके लिए एक वीडियो भी आई थी कि वो इमरान खान की बेगम साहबा ऐसे कह रही हैं, बेटा खालिद ये मेरे ख़िलाफ़ होगा तो आप गद्दारी का इल्ज़ाम लगा, ये वो खालिद है। इनको अब पंजाब में ऑफिशियल जगह दे दी गई है। ये हुकूमत जो आज की मौजूद है, ये हुकूमत के पास ये सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इस हुकूमत का काम है कि ये करप्शन सूबाई की रोके, नेशनल को रोके, मगर इनके हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं। क्या इनको हुकूमत इसलिए दी गई है कि आप इमरान खान या उनके सारे जो दुश्मन हैं, उनके जो साथी हैं जिन्होंने करप्शन किया, उस पर एक करप्शन का केस फाइल नहीं हुआ है। अप्रैल चला गया,
मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, अगस्त जा रहे हैं, 5 महीने हो गए, एक करप्शन का केस बनने हुआ, सैकड़ों करप्शन के केस मौजूद हैं। चौधरी खान करप्शन का केस और क्या होता है? करप्शन, वाइट कॉलर करप्शन पकड़ना इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करप्शन का केस सारा पकड़ा जाता है, वो टैक्स चोरी के अंदर ही आगे फंसते हैं। वरना तो ये पैसे की लेन देन तो कैश होती है, दुबई में होती है, हीरो से जो है वो होती है, हीरे दे दिए, बाहर दे दिए, सब कुछ हो गया। तो ये जो एहसान खालिद का ये है, इसको जो है ऑफिशियल पोजीशन दे दी अब। मतलब ये हाल है, साजिश शुरू हुई थी 2015 से लंदन से, ओके, और आज जो है वो एक गवर्नमेंट का मिनिस्टर बना दिया प्रोविंस का, और उस प्रोविंस के अंदर बना दिया जो पाकिस्तान की 12 करोड़ की आबादी है, जो कि दुनिया के 70 मुल्कों से बड़ा सूबा है, और जिसकी इकोनॉमी जो है वो 8th बिगेस्ट इकोनॉमी है एशिया की। ये हाल है। और करप्शन पे जो है वो, यानी उनकी 10 अरब की जो करप्शन है उस पर एक्शन नहीं हुआ। FIA खामोश है, नैब खामोश है, एंटी करप्शन खामोश है। क्या हो रहा है ये? तो इसको क्या किया जाए? कुछ हम नहीं कर सकते इसके अंदर, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट की जो है मजबूरियां हैं, उसके हिसाब से वो कर रही होंगी ये। सही। यानी कि मौजूदा हुकूमत भी खामोश है ज़्यादा सर, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ महीने गुजर गए, लेकिन इसके ऊपर एक्शन देखें ना, इस पे फेडरल गवर्नमेंट के भी, यही कंपनी इन्वॉल्व है रावलपिंडी रिंग रोड पे भी। अच्छा, यही कंपनी इन्वॉल्व है रावी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी लाहौर का, जो कि 2 लाख एकड़ का प्रोजेक्ट, 2 लाख कैनाल का प्रोजेक्ट है। कहाँ है ये करप्शन के और इनके, यानी अरबों खरबों बन गए ना। अब इसको मतलब कोई रोकेगा तो? ये इसी में लगे हुए हैं, शहबाज गिल और मेरे पर कंटेम्प्ट। अरे भाई, जो करप्शन है उसको तो करो, उसको तो पकड़ो। नैब आ गई है, नैब का लॉ चेंज हो गया, नैब का लॉ ख़त्म है, सुप्रीम कोर्ट बुला के रोक देता है, उसका ट्रांसफ़र नहीं करो, इसका ट्रांसफ़र नहीं करो। एजाजुल हुसैन साहब अपना काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जज अपना काम कर रहा है, लाहौर हाई कोर्ट कुछ और काम कर रहा है। क्या हो रहा है ये? यानी सैलाब के, आप देखें ना, मुल्क के अंदर जो है वो नॉन इशू, जो मेन इशू क्या है? करप्शन, सैलाब, महंगाई, उस पर कोई नहीं हो रहा। अब ये कि ये सूबाई के अंदर एक दूसरा सिंध सूबा है, सिंध सूबे के अंदर तो करप्शन की जो हाल है वो तो बिल्कुल ये कि फ्री फॉर ऑल हो रहा है। उस पर सर ब्रेक के बाद बिल्कुल बात करेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे सिंध में दुनिया की अपनी नौयत का अब क्या केस सामने आया है, जिस पर बड़ी अथॉरिटीज़ क्यों खामोश तमाशाई बनी बैठी है, आदिल गिलानी साहब से जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में आप कुछ बात करेंगे सिंध में अजब करप्शन की गजब दास्तान की, और दुनिया में अपनी ही नौयत का ये पहला केस है आदिल साहब, जिस पर तमाम तर अथॉरिटीज़ खामोश तमाशाई बनी बैठी है। मैंने ये बताया ना कि यहाँ पर जो है अब सैलाब आए, सैलाब के अंदर जो है वो पूरे की पूरा जो है मुल्क में इमरजेंसी डिक्लेयर होगी। इमरजेंसी के अंदर जो है अब जो ठेके अवार्ड होंगे इमरजेंसी में, वो PPRA रूल उस पर नहीं लगेंगे। वो इमरजेंसी है, उसके लिए वो अरबों रुपए के ठेके जो है वो मर्जी से अलाउड हो जाएंगे। तो ये जो है सिंध हो गया, पंजाब हो गया, KPK हो गया, बलोचिस्तान हो गया, उनमें तो चांदी हो गई है। उनके तो सारे के सारे जो ये रिश्वत खाने वाले अफसरान हैं जो ठेके अवार्ड करते हैं, उनकी तो लॉटरी निकल आई है ये। और इसके अंदर जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताऊं कि ये जून 2022 में एक टेंडर जो है, जो कि वो 17 जून 2022 को वो टेंडर की फाइनेंशियल बिड खुली। 6 बिडर थे, 6 बिडर के अंदर से सिंध गवर्नमेंट के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्शन ने 5 बिडर को डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये अमूमन सिंध के अंदर यही हो रहा है कि वो 6 आए, 5 है, 5 को 4 को डिस्काउंट, 1 को अवार्ड कर देते हैं। वो अपने इनका जानने वाला होता है, वो उसके 50% डिस्काउंट दे देते हैं, अपना रिश्वत दे देते हैं, दुबई पहुंच जाता है, काम बन जाता है। ये जो है बिड थी, ये जो है 17 जून 2022 को खुली। 30 जून को आखिरी पेमेंट होती है हर पूरे मुल्क के अंदर, और जून के महीने में जो है बजट का 50% खर्चा जो है जून के महीने में होता है, क्योंकि पैसा बचा हुआ होता है और वो जाली कागजा बना के करते हैं। तो ये उसका जो है ये अदब
करप्शन की ख़त्म कहानी का ये मॉडल है, ये वाला केस है। और इस केस को जो है दुनिया देख रही है। मेरी ज़िंदगी में इंजीनियरिंग की मैंने दुनिया में देखा हुआ है, मैं नाइजीरिया में, सर्बिया में, हर जगह रहा, ये मैंने आज तक नहीं देखा। इस टेंडर के अंदर जो खासियत है कि इसी ठेकेदार को एक्शन बिल्डिंग ने एक ठेका अवार्ड किया था चीफ मिनिस्टर हाउस का। उसके अंदर भी जो है 5 ठेकेदार थे, 4 को डिस्क्वालीफाई कर दिया और 1 को अवार्ड कर दिया। ये ठेकेदार था वो, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो पीए है, कोई इंजीनियर है, वो उसका सारे काम करता है। और इस पे कंप्लेनें भी आती हैं, कंप्लेनें करते हैं, मगर कोई किसी को फिक्र नहीं किसी चीज़ की। इसके अंदर 17 जून को फाइनेंशियल बिड खुली सिंगल। आपको डेट याद रखें, आप इसके अंदर स्लाइड में देखेंगे। 15 जून को इसको 25.5 मिलियन रुपए की पेमेंट बन गई। भाई ये कैसे होगा? ये दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। 25 मिलियन का पैसा जो है वो उसको चला गया और उसका वाचर है और उस पर कंप्लेन की अब 3 ठेकेदारों ने। रूल है सिंध गवर्नमेंट का कि जो पीपीआर रूल है, ये स्लाइड इसको रोक दिया, बस ये स्लाइड देखते रहे। ये डेट लिखी हुई है 15 जून और ये अमाउंट लिखा हुआ है 25 मिलियन। ठीक है ना, इसको रोक दें इसे। और ये जो है अंडर द रूल जो है वो एक कंप्लेन रिड्यूसल कमेटी होती है, जो कि ठेकेदार को इजाज़त है कि वो कंप्लेन, उसने कंप्लेन की, चीफ इंजीनियर बिल्डिंग है, उसने कंप्लेन कमेटी में सारे को बुला के सुना, उसने फैसला दिया कि ये गलत हुआ है और उसको रीटेंडर करें और ये इसकी पेमेंट कैसे हो गई है पहले। वो फैसला जो है उसके ऊपर जो है फैसला जो है वो आता है पीपीआरए बोर्ड के अंदर। पीपीआरए बोर्ड ने एक कमेटी बनाई हुई है जो रिव्यू कमेटी है। उस रिव्यू कमेटी के अंदर जो है वो टीआई पाकिस्तान एक मेंबर है और उस मेंबर को टर्म ख़त्म हो गई, 2 साल हो गए, उसको रिन्यू नहीं कर रहे। बोर्ड की मीटिंग पीपीआरए सिंध पीपीआरए बोर्ड की 8 महीने से मुकेश चावला नहीं कर रहा, क्योंकि वो कमेटी के मेंबर पूरे हो जाएंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। उस कमेटी ने जो मेंबर हैं बाकी, वो मेंबर सारे के सारे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के एक्स एम्प्लॉयज़ हैं, जो चावला साहब के नीचे काम कर चुके हैं। चावला साहब जो है मिनिस्टर हैं और वो इसके जो है वो एसपीपीआरए के वाले वारिस हैं। अपने आदमियों को लगा देते हैं वहाँ पे, इसका एमडी अपने ही डिपार्टमेंट के, उसके बाद उसको पूरा का पूरा निज़ाम धर्म भरम कर दिया। इसके अंदर उस कमेटी ने उसको चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया कि वो रिपोर्ट जो है वो सही नहीं है। कैसे कर सकते हैं रिजेक्ट? वो एक फैक्ट है, यानी देखें ना, इस कागज़ को कौन मना कर सकता है? लिखा हुआ आ रहा है लाल उसके 15 जून। 17 जून को उसकी बिड खुली है, तो बिड खुलने के बाद जो है वो 17 जून के बाद 5 दिन के बाद अवार्ड होती है और उसका सब कुछ होता है, तो उसमें सब प्रोसेस इन्होंने ये कर दिया और उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया। वो ठेकेदार चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के जज भी बैठ के परेशान हो गए डबल बेंच से कि ये क्या हो गया, कि उनकी भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये आया कि डिस्क्वालीफाई करना तो अलग है, 5 को डिस्क्वालीफाई करने का जो है वो चीफ इंजीनियर की कमेटी ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था कि ये क्वालिफाइड है, इसको गलत डिस्क्वालीफाई किया, इनको सब कुछ छोड़ दें, ये पेमेंट कैसे हो गई? हाउ कैन अ डिपार्टमेंट पे? ऑडिट अकाउंटेंट जनरल है, ऑडिटर जनरल है इस मुल्क में। तो ये एक सैंपल है जिसमें कि आपको मैं बताऊं कि ये करप्शन करने का तरीक़ेकार, इससे बड़ा आज तक फ्रॉड नहीं हो रहा और ये हर केस के अंदर, सिंध के अंदर यही हो रहा है। आपने स्कूलों का सुना होगा, बेंचों का, कि स्कूल की बेंचों का ठेका था, वो भी ये मुकेश चावला ही थे, वो ये नहीं कि नीचे आले से आले, इन्होंने मिल मिला के किया और वो 7,000 की बेंच जो है वो 21,000 में ली, कोई 3-4 अरब रुपए का फ्रॉड था। वो केस कैंसिल हो गया, वो हाई कोर्ट में चला गया ठेकेदार, क्योंकि अवार्ड हो गया था, उस पर केस चल रहा है। वो मकसद ये है कि यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट में अगर 400 अरब रुपए इनके डेवलपमेंट फंड है, तो उसमें 300 अरब रुपए जो है वो तो करप्शन में चले जाते हैं। और ये तरीक़ेकार है कि ये जो है यानी अपनी मर्ज़ी की पीपीआरए की कमेटी बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के ठेकेदार होते हैं और पेमेंट जो उनको होती है वो यानी ठेका खुलने से पहले पेमेंट हो जाती है। बिल्कुल। और इस किस्म के, अच्छा अब जो
इमरजेंसी आई है, इमरजेंसी में तो पीपीआरए को तो कोने में रख देना होगा, क्योंकि ये तो है कि अभी अब शराब आ गया, उसने पत्थर डालेंगे नहीं, मगर उसके 50 करोड़ का ठेका दे दिया और पेमेंट हो गई, मतलब बह गए, रेती डाल दी, किराए के लिए वो बुलडोजर ले लिया, ये सारी चीज़ें, खाने का वो आया है पता नहीं 5 करोड़, सिंध गवर्नमेंट ने 40 करोड़ रुपए जो है खाने में खर्च कर दिए, कहाँ है खाना? ये पीपीआरए रूल का, मगर एक और चीज़ है कि पीपीआरए रूल के अंदर आप अवॉर्ड कर दें, जैसे भी कर दें, हर कॉन्ट्रैक्ट को जो है वेबसाइट पे डालना ज़रूरी है। हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वेबसाइट पे डालेंगे कि ये है, हमने इसके अंदर टेंट लिया था, 2000 रुपये का टेंट आया था, इसके अंदर हमने जो है ये इसके लिए रस्सी ली थी, 1000 रुपये की आई थी, ये रेट है उसका। अगर वो अब बारिश के अंदर अगर वो 2000 रुपये की एक चीज़ है, वो 10,000 में ले रहे हैं तो वो पकड़ा जाएगा। यही जो है रूल फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी है, ये रूल जो है वो केपीके के अंदर भी है, ये रूल जो है वो बलूचिस्तान में भी है, मगर पंजाब में ये रूल नहीं है। तो ये करप्शन का जो है ये एक आला मिसाल है कि जिसके अंदर के ये केस आया है, जो कि पाकिस्तान की क्या दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा केस आज तक नहीं आया होगा, और सिंध गवर्नमेंट पूरी इस पर लगी हुई है। इसकी कंप्लेन किसको हुई है? सुप्रीम कोर्ट को गई कॉपी, नैब को कॉपी गई है, प्राइम मिनिस्टर को कॉपी गई है, चीफ मिनिस्टर को कॉपी गई है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे गई है, वहाँ पे खामोश है प्राइम मिनिस्टर पोर्टल शहबाज शरीफ का, वो जून के बाद से उस पर कोई जवाब ही नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये सारा ढकोसला है। ये अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है वो खामोश है, सिंध करप्शन डिपार्टमेंट खामोश है इसके अंदर नैब खामोश है इसके अंदर जो है वो पूरा का पूरा चीफ मिनिस्टर सिंध खामोश है। क्यों नहीं किया उसके ऊपर? सेपरा जो कि सिंध पीपीआर अथॉरिटी है, जिसका काम है कि रूल रेगुलेशन लगाए, वो मिले हुए इसके अंदर, वो शामिल है। अब ये हाई कोर्ट के अंदर फैसला आएगा, जजेस हैं, अब जजेस का काम है इसके अंदर इन समूह को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठेकेदार से लेके और इंजीनियर से लेके उसके बाद सेपरा की कमेटी के मेंबर्स को लेके सारा इन सबों को सजा दे। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर जो है 25 करोड़ रुपए का तकरीबन ठेका था, ये जो कि गवर्नर हाउस में फ्लैट बनने हैं, जो ठेका इसको दिया है 25 से 26 करोड़ का दिया है। जिस कंट्रैक्टर ने कंप्लेन की है उसकी बिल जो थी वो 20 करोड़ की थी। 5 करोड़ रुपए का जो है ज़्यादा फ़ायदा इस तरह दिया गया उसको। अंडर द सेपरा रूल अगर ये 5 करोड़ का ये ज़्यादा दिया गया, ये नुकसान हुआ है करप्शन की वजह से, तो उसका 10 टाइम फाइन है। तो 50 करोड़ रुपए फाइन लगाना चाहिए, जो कि सेपरा ने नहीं लगाया। ये हाई कोर्ट का काम है कि इसको करे, और अगर हाई कोर्ट नहीं करता तो फिर इस मुल्क का, मैंने ये कहा ना, जुडिशरी जिस मुल्क के अंदर ईमानदार है वो मुल्क सही है। जिस मुल्क की जुडिशरी पाकिस्तान की तरह है वो सही नहीं है, और ये पाकिस्तान का हशर अगर हुआ है। करप्शन करने वाले करप्शन करेंगे, वो डिपार्टमेंट में इंजीनियर भी करप्शन करेगा, सेक्रेटरी भी करेगा, पॉलिटिशियन भी करेगा, कौन रोकेगा उसको? नैब रोकेगा, डिपार्टमेंट रोकेगा, चलो वो नहीं करते। अल्टीमेटली कोर्ट के पास जाता है। कोर्ट का अगर जज ही करप्ट है तो फिर तो गेम खत्म हो गई ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जब जर्मनी ने सत्यानाश कर दिया इंग्लैंड का, तो चर्चिल का बड़ा मशहूर है कि तबाह हो गया था इंग्लैंड। तो उसने कहा भाई क्या होगा, तो उससे पूछा कि भाई आपकी हमारे मुल्क की जुडिशरी काम कर रही है ना कर रही है, फिर हम जीतेंगे। हमारे मुल्क की जुडिशरी काम नहीं कर रही। जी हमारे मुल्क की जुडिशरी जो है वो इमरान खान जब केस करता है पनामा का, वो केस सुनती है। जब टीआई करती है पनामा केस तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता। 6 महीने हो गए ये अतवा बंदियाल साहब नहीं उठा रहे केस को। ये और फिर प्रोग्राम का वक्त तो उसके अंदर इंडेक्स के अंदर जुडिशरी का आता है कि ये रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में बहुत ख़राब है। सर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन लुबे-लुबाब ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो खामोश है, और यही चीज़ें करप्शन करने वालों को और हवा देती हैं। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में दानिश्वर और साबिक सफ़ीर आदिल गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर शुक्रिया आपके वक्त का। इसी के साथ इस प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।